मैं अजय शर्मा। जब से ये सोशल मीडिया आया है सन 2012 से अगर आप देखेंगे, उससे पहले हेट्रेड का लेवल पूरी दुनिया में कितना कम था, और 2012 के बाद से आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि समाज में, देश में, पूरे विश्व में आग लगी हुई है। चारों तरफ लोग एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। कहीं रिलीजियस हेट्रेड है, कहीं कास्ट बेस्ड हेट्रेड है, कहीं सीधे सीधे टेररिज्म बेस्ड इश्यूज चल रहे हैं। सोशल मीडिया हमारे जीवन में सकारात्मकता की जगह कितनी अधिक नेगेटिविटी को प्रोड्यूस कर रहा है, इस पर कभी आपने गौर किया? सोशल मीडिया के हिसाब से तो हेट्रेड लेवल देश के अंदर बहुत बढ़ चुका है, पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। लगातार इस तरह की ट्रोल आर्मीज हैं जो एक नैरेटिव को फ्लोट करती हैं, फिर उसको काउंटर करने के लिए दूसरी ट्रोल आर्मीज हैं, वो उसको काउंटर करती हैं। फैक्ट्स को कोई चेक नहीं करता है, फैक्ट से किसी का कुछ लेना देना है नहीं। बढ़ा चढ़ाकर, तिल का ताड़ बनाकर पेश करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम बन चुका है। और सोशल मीडिया चलते हैं अधिक व्यूअरशिप से, टीआरपी से, इससे उनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, इससे उनका बिजनेस होता है। लेकिन पूरी दुनिया ही उस प्लेटफॉर्म पर सेना बनकर उतर आई है। हर व्यक्ति सैनिक है। जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो एक तरह से एक सैनिक है। उसके अपने कुछ विचार हैं, उन विचारों के काउंटर अगर विचार आते हैं तो प्रतिरोध करता है, उसके समर्थन के विचार आते हैं तो उसको वो आगे बढ़ाता है। और इतना ही नहीं है, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन्स की प्रोग्रामिंग भी कर रहा है। पिछले 10 साल में इस तरह की प्रोग्रामिंग हो गई है कि बहुत से लोग जो बिल्कुल बायस्ड नहीं थे, ना किसी रिलीजन को लेके, ना किसी देश को लेके, ना कास्ट को लेके, आज आप उनके व्यूज देख लीजिए, उनके विचार बदल गए, उनके सोचने का तरीका बदल गया। क्योंकि छोटी छोटी चीजें विजुअल इफेक्ट्स के साथ सामने पेश की जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि दुनिया में आग लगी है और उस आग को हमें ही बुझाना है। उसके लिए चाहे हमें लड़ना पड़े या अन्य कोई भी कार्य करना पड़े। लोग ये भूल जा रहे हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट होती है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है। अगर देश में कहीं कोई आपदा है, कहीं कोई समस्या है, तो इसको टैकल करने का अधिकार किसको है? किसको कानूनन ये जिम्मेदारी है? सरकार के सारे सिस्टम इन प्लेस हैं, लेकिन पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल्स हैं, वे लगातार एक दूसरे को काउंटर करते हुए नैरेटिव्स फ्लोट करते हैं और आम जनता उसमें इस कदर इन्वॉल्व हो गई है कि रिलीजियस हेट्रेड, कास्ट बेस्ड हेट्रेड अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वे लोग चेक कर लें कि उनके दिमाग की शांति छिन गई। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत कुछ यही कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पूरी तरह से दूर होकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करता है, हर दिन कुछ डिबेट्स ऑर्गेनाइज करता है जिसमें उसको कुछ लोगों को बुलाना है जिनके व्यूज एक दूसरे के विपरीत हैं। अपने स्टूडियो में बहुत कम खर्चे में उनकी रिकॉर्डिंग करके आपके सामने पहुंचाना है या लाइव प्रोग्राम्स करना है और अपनी टीआरपी बढ़ाना है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज को ढूंढ ढूंढ के लाना है। इस देश में आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छे पॉजिटिव काम हो रहे हैं, उनकी कभी कोई रिपोर्टिंग होती है? इस पूरी दुनिया के अंदर भी बहुत कुछ बहुत सकारात्मक हो रहा है, लेकिन कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो सोशल मीडिया इस समय सबसे बड़ी, मानवता के लिए अगर कहें तो सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ी चुनौती मानवता के लिए अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती, बैन नहीं कर सकती। सबके अपने निहितार्थ हैं, सबके अपने स्वार्थ हैं। सब सोशल मीडिया को अपने अपने गेन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इंडिविजुअल्स को ही कुछ करना होगा।
जिस जिसको ये समझ में आता जाए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, ये आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ये एक छोटी सी देश के किसी हिस्से में घटी हुई छोटी सी नेगेटिव घटना को इतना बड़ा चढ़ाकर, इतना बड़ा बनाकर आपके सामने पेश करते हैं कि आपको लगता है कि आपका धर्म खतरे में है, आपको लगता है कि आपकी जाति खतरे में है, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि सरकारें भी कुछ नहीं कर रही, मुझे ही आगे आना चाहिए। तो लोग फैनेटिक्स बन रहे हैं, बहुत से लोग आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको ये लगता है कि सरकार नकारा है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तो व्यक्ति को ही बाहर निकलना होगा। इस तरह की जो सोच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बन रही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर सभी बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। अब ये बात अलग है कि बुद्धिजीवियों के भी खेमे हैं और खेमे भी सोशल मीडिया पे अपने नैरेटिव्स को चलाने में लगे हुए हैं। तो एक इंडिविजुअल को ये करना चाहिए कि सोशल मीडिया से हटकर प्रिंट मीडिया, जो अभी भी उतना खतरनाक नहीं है, प्रिंट मीडिया से न्यूज़ को लें, बुक्स को पढ़ें, तथ्यों को समझें, एनालाइज करें। किसी एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन पर भरोसा ना करें, फैक्ट्स को खुद चेक करें, खुद का आईक्यू लेवल बढ़ाएं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज और ये एआई बेस्ड इंफॉर्मेशंस एक बहुत बड़ा चैलेंज ह्यूमैनिटी के सामने रख रही हैं। और ये शायद अच्छा भविष्य में होगा कि जब ह्यूमैनिटी इन चैलेंजेस पर विक्ट्री प्राप्त करेगी। मनुष्य का दिमाग अब अधिक और शार्प होना होगा, उसे क्या सही है क्या गलत है इसको समझने की उसकी एक समझ उसके अंदर खुद उसे विकसित करनी पड़ेगी। नहीं तो उसकी जो प्रोग्रामिंग, उसके ब्रेन की प्रोग्रामिंग लगातार इंफॉर्मेशंस डाल डालकर, नैरेटिव्स उसके दिमाग में लगातार भर भर के जो सेट की जा रही है, तो वो आदमी अपने विचारों से चलने वाला इंसान नहीं रहेगा। वो चलेगा सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स फैलाने वाले आईटी सेल्स के आधार पर, वोकिज्म के जो सेल्स हैं, आईटी सेल्स हैं, उनके बेसिस पर, टेररिस्ट हैं उनके अपने आईटी सेल्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके अपने आईटी सेल्स हैं। वे आपके मन को अपने ढंग से प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको अपने ढंग से एक तरह से एक दिशा दे रहे हैं, आपके मन पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया की थ्रेट को समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है और उस पर विजय पाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को आगे बढ़ाएं, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।